और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है रतन टाटा को। ऐसे में उनको अलविदा कहने के लिए ये एनसीपीए ग्राउंड से इस वक्त हम तस्वीरें लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां से उनका पार्थिव शरीर अब अंतिम संस्कार के लिए वर्ली के शमशान घाट ले जाया गया है। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी, किस तरीके से हर किसी की आंखें नम थी और नम आंखों के साथ रतन टाटा को यहाँ पर अंतिम विदाई हर किसी की ओर से दी गई। देश दुनिया की तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं उनकी ओर से शोक भी व्यक्त किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही थी। और इससे पहले आपको तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब उनको वर्ली शमशान घाट यहाँ से ले जाया गया है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, शमशान घाट वर्ली में ही उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा, वर्ली के शमशान घाट में? विवेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो ये तस्वीरें आप देखिए जब उनका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा था। अब यहाँ से उनका पार्थिव शरीर सीधे वर्ली के शमशान घाट ले जाया गया है, जहां पर अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने देश को प्रेरणा दी, हर किसी को प्रेरणा दी, हर किसी के लिए वो प्रेरणा स्रोत ही थे। उनका जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरा जीवन है, हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और ऐसे में आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। रतन टाटा का सबसे खास और सबसे करीबी पालतू डॉगी ने भी उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। 11 साल पहले रतन टाटा ने गोवा की सड़क से इस डॉगी को अपने साथ लेकर वो आए थे और इसीलिए इस डॉगी का नाम उन्होंने गोवा रखा था। गोवा ने भी आखिरी बार रतन टाटा के दर्शन किए और उनके दर्शन की तस्वीरें आप देखिए। गोवा जब अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचता है अपने मालिक के, रतन टाटा के, अंतिम विदाई यहाँ पर उसकी ओर से भी रतन टाटा को दी गई। गोवा की ही सड़कों से उठाकर लाए थे रतन टाटा गोवा को और इसी वजह से उन्होंने इसका नाम गोवा भी रखा। अंतिम दर्शनों के लिए देखिए किस तरीके से वहां पर उसको रखा गया और अंतिम दर्शन गोवा की ओर से भी यहाँ पर किए गए। पूरा देश आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और पशुओं के प्रति उनकी जो दयालुता थी उसके लिए भी वो जाने जाते थे। पशु प्रेमी थे रतन टाटा और ऐसे में उनके साथ भी बहुत सारे जो पशु थे वो रहा करते थे। खासतौर पर डॉगीज के साथ जो उनका प्रेम था वो जग जाहिर था। और ऐसे में ये एक उदाहरण भी है गोवा को लाना, गोवा की सड़कों से वो उसको उठा कर लाए, उसको अपने साथ उन्होंने रखा। 11 साल पहले की ये कहानी है, लेकिन आज अंतिम दर्शन गोवा ने भी रतन टाटा के यहाँ पर किए और अब उनका पार्थिव शरीर वर्ली के शमशान घाट ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। इससे पहले देश दुनिया की तमाम जो बड़ी हस्तियां थी वो पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे उनके अंतिम दर्शनों के लिए, क्योंकि इससे पहले एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शनों के लिए शाम 4 बजे तक। और अब आगे का सफर रतन टाटा ने तय कर लिया है, जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली गई और अंतिम दर्शनों के लिए इससे पहले उनको रखा जरूर गया, लेकिन अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो भी आगे यहाँ पर चलेगी। लेकिन उससे पहले वर्ली के शमशान घाट उनका पार्थिव शरीर फिलहाल यहाँ पर ले जाया जा रहा है। 28 दिसंबर 1937 को दिग्गज टाटा परिवार में उनका जन्म होता है और ऐसे में वहां से वो एक अलग सफर तय करते हैं। मुंबई में ही पढ़ाई लिखाई पूरी की, उसके बाद वो अमेरिका गए। अमेरिका में जाकर उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वहां से एक अलग विजन लेकर वो भारत लौटते हैं और भारत जब वो पहुंचते हैं उनको कमान सौंपी जाती है टाटा ग्रुप्स की। और टाटा ग्रुप्स की जब उनको कमान सौंपी गई तो नई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहां पर दी गई और 1991 से साल 2012 तक लगातार टाटा ग्रुप्स की कमान उन्होंने अपने हाथ में रखी और उनको नए आयामों तक भी वो ले गए। किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे उद्योग, उनने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके का विकास उनकी ओर से किया गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी ओर से जो विकास किया गया। इसके अलावा क्लोथिंग की तमाम ऐसी ब्रांड्स हैं जो आज भी उनके नाम पर चल रही हैं। ज़ूडियो, जहां से हमारे तमाम दर्शक ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी कपड़े खरीदे होंगे। इसके अलावा तमाम ऐसी इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चर का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर जहां पर भी उन्होंने अपना हाथ रखा उसको वो आगे ऊंचाइयों तक लगातार ले गए। और अब अंतिम दर्शन जब यहाँ पर उनके किए गए और अब उनका पार्थिव शरीर वर्ली के शमशान घाट यहाँ पर ले जाया जा रहा है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अंतिम सफर तय कर रहे हैं इस वक्त रतन टाटा और उनको पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त अलविदा कह रही है। बिल्कुल सही कहा शिवानी आपने। देखिए रतन टाटा जी अपने अंतिम सफ़र पर निकल चुके हैं। मुंबई के
एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे लाया गया था और ठीक 4 बजे उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर अब वो अपनी आखिरी यात्रा पर निकल चुके हैं। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एनसीपीए से जो वर्ली हिंदू शमशान भूमि का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर का है और माना जा रहा है कि 20 से 25 मिनट में कोस्टल रोड होते हुए 20 से 25 मिनट में रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली के हिंदू शमशान भूमि में पहुंच जाएगा। और जानकारी मिल रही है कि 4:30 या 4:45 बजे आसपास जब उनका पार्थिव शरीर हिंदू शमशान भूमि पहुंचेगा तो लगभग 40 से 45 मिनट तक पारसी रीति रिवाज के मुताबिक एक बड़ी प्रेयर होगी। उस प्रेयर में तकरीबन 200 लोग मौजूद होंगे, जिसमें रतन टाटा जी के बहुत क्लोज फैमिली मेंबर, उनके भाई, उनकी बहन और तमाम जो टाटा कंपनी में काम करते हैं सीनियर लेवल पे वो सब लोग रहेंगे और कर्मचारी भी रहेंगे। तो बताया जा रहा है कि 200 लोग उस प्रेयर में शामिल होंगे। उस प्रेयर के बाद 15 मिनट की एक और रिचुअल्स होगी पारसी रीति रिवाज के मुताबिक। उसके बाद रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है उसका दाह संस्कार शुरू किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि दाह संस्कार में जो जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक यानी बिजली के ज़रिए उनकी बॉडी को दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये सब सारे रिचुअल्स करने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग सकता है। और ये भी जानकारी मिल रही है शिवानी की वर्ली हिंदू शमशान भूमि पर तमाम जो नेता हैं, अगर हम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत जी कोई भी बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं, आखिरी बार में श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हालांकि एनसीपी में ही उनको श्रद्धांजलि देने का जो तांता था वो सुबह 10 बजे से लग चुका था। सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने रतन टाटा जी के आखिरी दर्शन किए, उनको श्रद्धांजलि दी। इसमें जो लोग शामिल थे उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत तमाम नेता थे वो यहाँ पर आए थे। उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ साथ बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ आए थे। तो जो उनका जो ऑरा था और जो उनका नेचर था वो सभी राजनीतिक दल के साथ साथ जितने बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर स्पोर्ट्स फैटर्निटी के लोग थे उन सब के साथ रतन टाटा जी का नेचर और कनेक्ट इतना अच्छा था कि आखिरी दर्शन के लिए जो तमाम लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में मुंबई एनसीपी पहुंचे, उनके आखिरी दर्शन किए और उन्हें फिर श्रद्धांजलि दी। शिवानी जी, और तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। यही वो मुंबई की सड़कें थी जहाँ पर कभी उन्होंने खेला कूदा होगा। इन मुंबई की सड़कों में बहुत कुछ उनकी किस्से और कहानियां भी यहाँ पर छिपे हुए हैं, लेकिन आज यही मुंबई की सड़कें उनकी इस अंतिम यात्रा में उनका साथ दे रही हैं। और यहाँ से उनका जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली के शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहाँ पर अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ, यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का किया जाएगा। विवेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, उनका जो पार्थिव शरीर है अब यहाँ से वर्ली शमशान घाट ले जाया जा रहा है। यह अंतिम यात्रा है रतन टाटा की, लेकिन हर किसी के दिल में वो बस गए हैं अपने कामों के जरिए, अपने व्यक्तित्व के जरिए। विवेक, क्योंकि हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक देखिए, जितना बड़ा व्यक्तित्व था रतन टाटा का उतने ही सरल स्वभाव के भी वो थे। और यही कारण है कि खुद जो मुंबई की जो सरकार है, उद्योग जगत में अब उनके नाम से एक अवार्ड का भी ऐलान उनकी ओर से किया गया है। इसके अलावा एक भवन का भी नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रतन टाटा जी का जो इमेज था, जो ऑरा था वो बहुत बड़ा था। उनका नाम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी वो बहुत इज्जत के साथ लिया जाता था। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार की आज कैबिनेट थी, कैबिनेट में तीनों पार्टी के नेता, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना, इन तीनों पार्टियों के नेता ने एकजुट मांग की है कि रतन टाटा को भारत का सर्वोच्च सम्मान अवार्ड जो सम्मान अवार्ड है भारत रत्न वो मिलना चाहिए। रतन टाटा जी को पहले से ही पद्म विभूषण मिला हुआ था